हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स। ई एंड एफ, ठीक है, ये हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक, एक मिनट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 128 क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स। ई एंड एफ आर पॉइंट्स है ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, किसकी? ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। ओके, ये ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर ये पी क्यू आर ये इसके वर्टेक्स है। ओके, अब उसके बाद में कह रहा है ई एंड एफ 2 पॉइंट है। ठीक है, ई है पी क्यू पर, इस पी क्यू पर यहाँ पॉइंट है, कौन है यहाँ पर है ई, एंड एफ जो है वह किस पर है? पी आर पर। ठीक है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स, इन साइड्स पर रिस्पेक्टिवली, मीन्स पहले पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है, यहाँ एफ है। ओके, फिर उसके बाद में कह रहा है हाँ ये हो गया साइड्स हैं, पॉइंट्स हैं, देन प्रूव दैट। तब हमको प्रूव करना है कि ई एफ, तो ई एफ के लिए लाइन ड्रॉ होना जरूरी है। ये ड्रॉ करके मैच कर दिया इनको, तो ये बन गया ई एफ। ओके, ये आपका ई एफ है और आपको प्रूव करना है कि ये ई एफ जो है ये क्यू आर के पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक, हाँ ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ई 3.9, पी से लेके ई तक ये कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। पी से एफ तक 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। इतना सब कुछ गिवन है, इतना सब कुछ गिवन है। और आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल है। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। आपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ ली। ठीक है, मैं रफ पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक जो आपने पढ़ा हुआ है वो ये है, आपने पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, ट्राइंगल कोई भी हो, उसको एबीसी बोलते हैं हम। एबीसी ट्राइंगल हो, उसकी एनी वन साइड की कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि पैरेलल के जो वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तब अदर टू साइड जो डिवाइड होती है, अदर टू साइड मीन्स कौन सी? ए बी और ए सी जो डिवाइड होती है वो सेम प्रोपोर्शनल में होती है। मीन्स ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी जो होता है ए अपॉन ए सी के इक्वल होता है। ठीक है, ये कब होता है? जब ये इसके क्या हो तो? पैरेलल हो तो। ठीक है, ये कब होता है? ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये डीई बीसी के पैरेलल हो। जब डीई बीसी के पैरेलल हो तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, हमने ये सीखा कि जब डीई बीसी के, बीसी है यहाँ पर, डीई बीसी के पैरेलल हो तो ये होता है। बट अब हम अगर उल्टा करें, हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये सेम प्रोपोर्शनल में आ गया, अगर ये सेम प्रोपोर्शनल में आ गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सेम प्रोपोर्शनल में आएगा मतलब ये पैरेलल होगा तभी तो आएगा। ये सेम प्रोपोर्शनल में अगर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे होंगे? पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तभी तो आएगा। तो अब यहाँ यही करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो ये प्रूव करने के लिए हम प्रोपोर्शनल फाइंड कर लें। प्रोपोर्शनल अगर सेम रेशियो में आ गया तो पैरेलल होगा, सेम रेशियो में नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा। ओके, हम प्रोपोर्शनल फाइंड कर लें। नाउ PE upon EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। चेक कर लेते हैं सेम है या नहीं। PE के प्लेस पे 3.9, यहाँ 3.9 अपॉन में EQ के प्लेस पर 3। ओके, PF कितना आएगा? 3.6 और FR आएगा 2.4। ओके, यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये, यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि दोनों में 1 डिजिट है तो ये कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास में बचा 39 अपॉन 30
और यहाँ बचा 36/24, कैंसल आउट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 एज इट इज। यहाँ आप 2 से स्टार्ट करें, 4 से करें, ठीक है। 4 से कितने टाइम, 8 टाइम, और ये 9 टाइम, क्लियर। तो यहाँ आया 13/10 और ये आया 9/8, ठीक है। तो इसके आगे और भी अगर कैंसिल हो सकता है तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर जो है ये कौन सा है, ऑड है, और ये इवन है, ठीक है, और यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ करेक्शन है, ठीक है, 36/24, ये 3 से कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, और ये 3 से कैंसिल नहीं किया, तो मुझे यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ करेक्शन ये आएगा 3 1 जा 3 2 जा 9 नहीं है, क्योंकि 3 8 जा 24 और ये 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। इसको अगेन कैंसिल कर लेते हैं अपन। अब काई से कैंसिल होगा, 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3/2 आएगा, ठीक है। मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, यहाँ 13/10 और यहाँ 3/2। क्या ये सेम आए, क्या सेम प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आपके अगर इधर 1/2 आ रहा है तो इधर भी 1/2, इधर 1/8 आ रहा है तो इधर भी 1/8, बट यहाँ ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये सेम प्रोपोर्शनल में नहीं है, ठीक है। सेम प्रोपोर्शनल में नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या लिखना पड़ेगा कि इस केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या है, लिखना पड़ेगा सो, हमें क्या ये प्रूव करना था ना, हमें लिखना पड़ेगा सो EF is not parallel to QR, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन डन, ओके, थैंक यू।